Hi guys, welcome to Maharashtra MBA CET 2023 पेपर एनालिसिस वीडियो। सो 2023 का जो पेपर था इट वाज मॉडरेट पेपर। आप भी कमेंट में लिख के बताओ कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, मेरा स्लॉट 2 था और आई हैव द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द स्लॉट 2। जितने लोग स्लॉट 2 में होंगे उनको पता होगा पेपर। यार मुझे तो मॉडरेट लगा, मतलब अच्छा खासा स्कोर बनेगा। कुछ सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए थे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट या दिस ईयर CET वॉज मॉडरेट। पेपर आपका जंबल था, बट जंबल भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। जो सेक्शन का नाम होता है वो उन्होंने नहीं दिया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका लॉजिक चालू हो गया था, फिर इंग्लिश आया, फिर उसके बाद मैथ्स आया, फिर थोड़ा मिक्स हुआ था आई थिंक इंग्लिश एंड लॉजिक, इंग्लिश और लॉजिक को लेकर के तो थोड़ा मिक्सअप हुआ था। फिर लास्ट के जो क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन वो एब्स्ट्रैक्ट के ही थे, तो सेक्शन लिखना शायद वो भूल गए थे या सेक्शन नहीं दिया था, तो एज सच सेक्शन डिफाइंड नहीं था। ठीक है, बट जितना भी हमने प्रिपरेशन किया था क्लासरूम में लाइव क्लास के अंदर, दैट मच इज सफिशेंट। मतलब काफ़ी डिसेंट लेवल पे स्कोर आपका बनेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की थी। पेपर में आप मतलब अच्छा स्कोर के आओगे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि टफ था। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन मुझे टफ लगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। और अरेंजमेंट में गेम्स एंड टूर्नामेंट आ गया था, जो कि आइडली पूछता नहीं है CET, कैट में आता है वो। ठीक है, सो लेट्स हैव अ डिटेल एनालिसिस ऑफ दी पेपर। और आप भी कमेंट में बताओ कि क्या क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बताओ आपका पेपर कैसा गया, क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड अगर क्वेश्चन याद है आपको तो वो भी कमेंट में लिख के बता दो। ठीक है, और एट्स बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू अबाउट दी बैचेस विच वी हैव लॉन्च एट मैन्युअर 2023 एंड 2024 को लेकर के एंड 25 को लेकर वी हैव लॉन्च बैचेस एट आर ऑल दी सेंटर्स। If you are Mumbai based, Dadar, Borivali, Vasai and Thane you can visit, but if you are not Mumbai based, you can check out our online live classes. Okay, this is what the complete teaching curriculum which you will be getting for your preparation, whichever entrance you are targeting for. और अगर आपको बुक ऑर्डर करना है मॉक टेस्ट सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, लॉग ऑन टू manuedu.com/MBA entrance। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन गाइस। सो क्वांट के सेक्शन में काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग था गाइस। देयर वेर नो डेटा इंटरप्रेशन सफिशिएंसी, नहीं था ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगर के क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चन, लॉग वाले क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था ऐसा। मेजरली उन्होंने नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक पे खत्म किया। एवरेज के 1 क्वेश्चन थे, सीरीज के 3 क्वेश्चन, नंबर टाइम एंड वर्क के 7 क्वेश्चंस और पप्पू पप्पू वाले क्वेश्चन, मतलब जो हमने क्लास में अच्छे से किया हुआ है। मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली जो लेक्चर्स में हम पढ़ाते हैं वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। LCM SCF के क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस से बोट को मिला लो टाइम, इसके अंदर आप प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन मिला लो, बोट एंड स्ट्रीम वाला भी क्वेश्चन मिला लो, एंड जनरल आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। ठीक है, सोचो इसका वेटेज कितना हो गया, 11 मार्क्स के लिए आया था। मतलब पेपर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर टॉपिक को लेके वो मुझे नहीं दिखा। मतलब पेपर अच्छे से बनाया नहीं है। एक टॉपिक से आपने उठा के 10 क्वेश्चन डाल दिए, फिर एक टॉपिक से उठा के आपने 2-4 क्वेश्चन डाले, कहीं से आपने क्वेश्चन डाले ही नहीं। तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन का मिक्सचर था वो प्रॉपर नहीं था। नंबर से आपके नंबर सिस्टम से 18 क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन जनरल नंबर सिस्टम को लेकर के, इसके अंदर कुछ मिसलेनियस टाइप भी थे जो हमने नंबर में डाल दिया। तो 18 क्वेश्चन यहाँ से थे। रिमाइंडर के 3 क्वेश्चन, इक्वेशन वाले 1 क्वेश्चन, एक स्क्वायर ग्रेड को लेकर क्वेश्चन था। ये 50 क्वेश्चन का ब्रेकअप। सो ओवरऑल जो मैथ्स का सेक्शन था वो काफ़ी डूएबल था। मतलब आउट ऑफ 50, 40 प्लस तो कहीं नहीं गया है, आराम से बनेगा। बिकॉज क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आराम से आपका स्कोर बनेगा यहाँ पे। अगर अच्छे से किसी ने पढ़ाई की है तो 40 प्लस लेके आएगा, अदरवाइज 35 प्लस इज द डिसेंट स्कोर। 35 से 40 के अगर बीच में आ रहा है तो दिस इज द डिसेंट स्कोर। ठीक है, बट इस साल के CET में देख रहे हो कुछ भी नहीं है यार। मतलब ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सो 2023 का जो MBA CET था उसका मैथ्स का सेक्शन ऑल टुगेदर डिफरेंट ही था। मतलब हर साल ये CET में होता है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है। और इस साल का जो पैटर्न था उसके अंदर अरिथमेटिक नंबर्स में नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक। न तो सिलॉग आया, न तो इनइक्वालिटी आया, ठीक है, न तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग। मतलब 14 से 15 क्वेश्चन तो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं, आया ही नहीं है सब। एनालॉजी के 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लॉक कैलेंडर के 1 क्वेश्चन, क्लॉक वाले ऑड मैन आउट के 16 क्वेश्चन। एक तो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन थे, फिर एक लेटर टाइप, मतलब 4-4 लेटर का ऑड मैन आउट दिया था। ठीक है, तो आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड लेटर्स वाला यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, अरेंजमेंट के 14 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो अरेंजमेंट तो मैंने लिखा भी है। तो अरेंजमेंट के अंदर एक लीनियर था, एक डिस्ट्रीब्यूशन था आपका, फिर से एक अरेंजमेंट था जो कि जनरल फॉर्म में था, लीनियर के फॉर्म में ही था। ठीक है, और एक सिंगल क्वेश्चन का अरेंजमेंट आया था। तो ऐसा करके पूरे 14 क्वेश्चन। लिटरेचर सीरीज से
6 क्वेश्चन। गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं पूछता, ये नया टॉपिक ऐड कर दिया सीटी ने। 8 कैट में आता है आपका 10 क्वेश्चन, यहाँ से पूछे थे, ठीक है। सो एक तो आया था, तो एक तो आपका रॉबिन स्टेज वाला आया था और एक जनरल जो आता है आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट को लेकर। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 6 क्वेश्चन, कंपैरिजन के 1 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट लेटर को लेकर के 2 क्वेश्चन, कंपैरिजन वाले 1 क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज व्हाट योर 75 मार्क्स का ब्रेकअप फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। तो इस सेक्शन में ये वाला टफ जाएगा अपने को, गेम्स एंड टूर्नामेंट, नो डाउट 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अराउंड 55 से 60 के आसपास स्कोर कर रहे हो 75 से, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर, ठीक है। एक अरेंजमेंट यहाँ पे भी टफ था, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट था आपका, तो 55 से 60 के आसपास का स्कोर इज़ अ डिसेंट स्कोर, या 55 प्लस बोल सकते हो आप, ओके। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट 25 क्वेश्चन थे, बट यार ये टफ था, तो इजी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं। तो 18 to 20 के आसपास का स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 25, इट इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर। बट अगर किसी का 15 के ऊपर आ रहा है तो विच इज़ अगेन आई वुड से नॉट अ बैड स्कोर, बिकॉज क्वेश्चन टफ थे। 2-3 क्वेश्चन तो समझ में भी नहीं आ रहे थे कि इसमें करेंगे कैसे, एंड इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आई वुड से इट वॉज लेंदी, है ना। इतने बड़े बड़े डायग्राम दिए हैं यार, 4 डायग्राम, मतलब 4 से 5 पैटर्न आपको देखना, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑड मैन आउट वाले के। तो 4 से 5 फिगर देखना है आपको, एक फिगर देख के समझने में अगर आपने 10 सेकंड भी लगाया तो 40 से 50 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट तक का टाइम। सो एब्स्ट्रैक्ट का पेपर लेंदी था। आइडली ऐसा होता नहीं है सीटी के एग्जाम में, बट इस साल का एब्स्ट्रैक्ट मुझे टफ लगा, ठीक है। लास्टली और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट आए थे, 11 क्वेश्चन, एंटोनियम भर के था वो कैब यार। 10 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स के 15 क्वेश्चन, पैराग्राफ जंबल 6 क्वेश्चन, सिनोनियम के 8 क्वेश्चन, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे भी 35 प्लस आउट ऑफ 50 इज अ डिसेंट स्कोर इंग्लिश को लेकर के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ MBA CT 2023 एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा JBIMS के लिए? JB के लिए आपका कट ऑफ जाएगा 150 से 155 के बीच, ठीक है, आउट ऑफ 200। बिकॉज इस साल का जो CT का पेपर है वो मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो ये कट ऑफ आप जमनालाल बजाज के लिए एक्सपेक्ट करो। सिडनम के लिए अराउंड 145 प्लस, 140 से 145 प्लस का स्कोर, ठीक है। लाइकवाइज वेलिंकर एंड SIS डालमिया को लेकर के। तो कट ऑफ को लेके सेपरेटली आई विल मेक द वीडियो, टिल देन बी कनेक्टेड विद द चैनल। सो वंस अगेन गाइस, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपका पेपर कैसा गया, एंड जो मैंने स्कोर बताया आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या स्कोर आपका एग्जाम में आएगा। बाकी अभी CT खत्म हो गया है, लास्ट एग्जाम बचा अपने पास एक CMAT। तो अगर लग रहा है कि CT में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो CMAT लास्ट अटेम्प्ट दे दो आपका बेस्ट तरीके से, ठीक है। सो प्रिपरेशन को लेके यू कैन चेक आउट आवर सेंटर्स, एंड लाइव क्लास को लेके यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। सारी इन्फॉर्मेशन ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, एंड आफ्टर द रिजल्ट वी गो फॉर द कैप राउंड प्रोसेस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।